सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फ़ैट लॉस के ऊपर। फ़ैट लॉस के बारे में जो भी नॉलेज है इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट और इवन सप्लीमेंटेशन, मैं हर चीज़ के बारे में आज बात करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके मेरे एंड से। जो भी मेरे भाई या मतलब कोई भी बंदा फ़ैट लॉस करना चाहता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, अगर दो सिचुएशंस होती हैं, देखो। एक, अगर आप बचपन से ही थोड़े फैटी हो, मतलब बचपन से ही थोड़े फ्लफ़ी रहे हो या मोटे रहे हो, तो वो एक अलग सिचुएशन है। और अगर आप थोड़ी सी गलत हैबिट्स की वजह से या किसी मेडिकेशन की वजह से आप मोटे हो चुके हो, तो वो एक और कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दोनों कंडीशंस की मैं बात करूँगा आज कि आप फ़ैट लॉस को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो की। तो सबसे पहले देखो, आपने ये देखना है अभी आपकी बॉडी को कितने काम की ज़रूरत है। अगर मतलब कोई भी हम काम शुरू करते हैं या कहीं पे हमने जाना होता है, कोई डेस्टिनेशन हमारी है, हमें ये पता होता है ना भी भाई इतने किलोमीटर है, हमने उस हिसाब से जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है आपकी जो वर्कआउट की जर्नी है, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, उसमें भी ऐसा ही होता है। आपने पहले ये देखना है कि आपको चाहिए कितनी मेहनत, मतलब आप किस जगह पे स्टैंड करते हो और आपने कहाँ तक बॉडी को लेके जाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है, ट्रेनर हायर कर लो। अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हो, अगर बजट वगैरह की प्रॉब्लम है या किसी और रीज़न से आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हो तो। उसमें सबसे पहले आपने देखना आपकी बॉडी स्टैंड कहाँ पे करती है। उसमें से सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आप अपना बीएमआर निकालें। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक बंदा है जो पर्टिकुलर, उसको डेली की एक्टिविटीज़ करने के लिए कितनी कैलोरीज़ की नीड होती है। हमारी बॉडी एनर्जी पे चलती है, जैसे आपको पता है, हर चीज़ एनर्जी पे ही चलती है। तो जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को कैलोरीज़ में लेती है, ठीक है। हर बंदे की कैलोरीज़ नीड अलग है, हर बंदे को कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है। उस हिसाब से आपने अपना गोल सेट करना होता है। सपोज़ जैसे मेरी हाइट, वेट, एज किसी दूसरे बंदे से डिफरेंट होगी, तो वैसे ही मेरी कैलोरी इनटेक भी अलग होगी। डिपेंड्स ऑन माई एक्टिविटी लेवल एंड लाइफस्टाइल। इसके लिए आपने पहले बीएमआर निकाल लेना है। उसको आपको उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज़ की नीड है, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक्टिविटी डिसाइड करनी है। मैं वीक में 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन जिम या वर्कआउट कुछ भी करूँगा, एक्टिविटी करूँगा, उस हिसाब से आपके पास एक कैलोरीज इनटेक का एक रेंज आ जाएगी आपके पास कैलोरीज इनटेक की। आपने उसके बाद क्या करना है, उसमें डेफिसिट डालना है डाइट के थ्रू। जैसे सपोज़ किसी बंदे की 2400 या 2400 कैलोरीज़ की इनटेक आई है बीएमआर में, बेसल मेटाबॉलिक रेट में। तो उस बंदे ने सिर्फ 200 कैलोरीज़ का कट डाउन करना है थ्रू द डाइट, ठीक है। फर्स्ट वीक के लिए आपने 200 कैलोरीज़ एक दिन के हिसाब से कट डाउन कर लेना है कैलोरीज से। अगर 2400 कैलोरीज़ है तो आपने 2200 कैलोरीज़ वहाँ से कर लेनी है। उसके बाद आता है, आपने कैलोरीज़ बर्न ज़्यादा करनी है। बर्न ज़्यादा करनी है मतलब ज़्यादा एक्टिविटी करनी है आपने। कोई भी अगर आप चल फिर सकते हो, स्टेयर्स चढ़ उतर सकते हो, या रनिंग हो सकती है, इट कैन बी साइकिलिंग और जिमिंग, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपने वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट देना है, ताकि जिससे आपका कैलोरीज़ का जो डेफिसिट है थोड़ा बड़ा हो जाएगा ओवरऑल साइकिल में, डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों की तरफ से। तो उससे आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। जब आप ऐसे करते रहोगे, देखो कि आपका वज़न कम हो रहा है, ठीक है। देन आप पहले वाली बात पे आ जाओ, जो मैंने कहा था कि अगर आपका हाइट, वेटेज अलग है तो आपका बीएमआर भी अलग होगा। जैसे अगर आपका पहले सपोज़ वेट 80 केजी था, आपने लूज़ करना शुरू किया, आपका 2 केजी, 3 केजी कम हो गया, तो आपका बीएमआर भी चेंज होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी चेंज होगा, क्योंकि आपका वेट कम है। देन इट मीन्स बॉडी को कम कैलोरीज़ की नीड है। मोreover आप वर्कआउट भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे भी कैलोरीज़ आपकी ज़्यादा बर्न होंगी। बट आपने अपनी तरफ से कैलोरीज़ का कट डाउन थोड़ा और कर लेना है। जैसे अगर 2400 थी, आपने 2200 की, 2200 थी, आपने 2000 कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते आपने कंटिन्यू करते रहना है। एक टाइम आएगा जब बॉडी प्लेटो हिट कर देती है, और मतलब ज़्यादातर वो 2 या 3 महीने के बाद आता है, थोड़ी लॉन्ग टर्म में आता है, जब आप एक ही प्लान को फॉलो करते रहते हो। अगर आप कैलोरीज चेंज करते रहोगे तो आपकी बॉडी स्टक नहीं होगी एक जगह पे, वो रिजल्ट देती रहेगी। अगर फिर भी वो स्टक होती है, प्लेटो हिट करती है, तो आपने उस कंडीशन में क्या करना है, आपने ब्रेक लेना है।
आपने वर्कआउट की इंटेंसिटी कम कर लेनी है थोड़ी, और डाइट को नॉर्मल सा रखना है, ठीक है। उसी में काम आ जाता है भी हमारी जो चीट मील्स होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस काम आती है। 2 महीने में, 3 महीने में, या जब आपका रिज़ल्ट रुक गया है बिल्कुल, बॉडी फेड अप हो जाती है, मतलब बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है। जब आप अपना मन मार के या कुछ भी लगातार डाइट कर रहे हो एक, उसके बाद रिज़ल्ट जब रुक जाता है, देन इट मीन्स कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा है, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है, जो आपके रिज़ल्ट को स्लो डाउन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, एक आधा चीट मील आप ले सकते हो, उसके बाद आप रिफ़्रेशिंग फ़ील करोगे थोड़ा ज़्यादा, और वर्कआउट भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, माइंड फ्रेश होगा आपका। काफ़ी चीज़ें होती है ऐसी डाइट करते टाइम पे। तो उसके बाद आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, वेट लूज़ होता रहेगा, ठीक है। सो एक टाइम पे आके आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी कम नहीं कर देनी है। आपने जब आप बीएमआर के अपने बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आप नॉर्मल पे आ जाओगे, तब आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी ही है, और आपने एक्टिविटी बढ़ानी है, आपने वेट ट्रेनिंग ऐड कर देनी है। एक बार अगर आपका वेट लूज़ हो गया, देन आपने अगर सिर्फ वेट लूज़ करके छोड़ दी जिम, या आपने वर्कआउट या अपनी जो भी रूटीन थी छोड़ दी, तो वो दोबारा से पुट ऑन होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल मास कम है। और अगर आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जो मसल मास होता है वो लाइव मास होता है, आपको पता है भी। जैसे ये मसल है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल है, ये मेरी हेल्प करता है वेट वगैरह उठाने में, ठीक है। सो ये लाइव मास है, इसको अगर हम हिला रहे हैं, है ना, तो इसको एनर्जी चाहिए। इट मीन्स मेरी बॉडी को नॉर्मल, अगर मेरे वेट का बंदा होगा कोई 78-80 केजी का, उसको जितनी कैलोरीज की इंटेक की ज़रूरत है और फैटी है वो, उससे मेरी बॉडी को ज़्यादा की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है। सो आपने यही करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास ऐड करना है अपने फ्रेम में, और उसके साथ आप लीन रहोगे ज़्यादा टाइम तक। आप मतलब फैट बहुत जल्दी से पुट ऑन नहीं करोगे। जितना ज़्यादा मसल मास, मतलब नेचुरली जो कह रहा हूँ आपको, उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म तेज। आपने एक बार वेट लूज़ कर लेना, उसके बाद आपने मसल मास पे काम करना है। और जब आप एक बार रिजल्ट अच्छा ले लोगे तो इतना बंदे को खुद को भी हो जाता है, यार भी मैंने इतनी मेहनत से वेट कम किया था, और मैं एकदम से अभी वेट ना बढ़ाऊँ या मैं जंक ना खाऊँ। आप खुद डिसिप्लिन में रहना सीखोगे इससे, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम आ जाते हैं जो बचपन से ही थोड़े मोटे हैं, तो उनका ऐसा हो सकता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो होता है। मैंने ऐसे बंदे भी ट्रांसफॉर्म किए हैं कि जो पहले बहुत ज़्यादा मोटे थे और उनका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से आ जाता है। पर उनका बस एक ही प्रॉब्लम होती है, हमारी ना मतलब सोसाइटी में कह लो या कुछ भी कह लो, मिथ बना हुआ है भी ऐसा, आप बचपन से ऐसे हो तो चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। अगर तो कोई मेडिकल कंडीशन है देन वो एप्लीकेबल है, बट स्टिल इन दैट केस आप बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एफर्ट थोड़ी ज़्यादा लेंगे, बट इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। मैंने उन बंदों को भी ट्रांसफ़ॉर्म किया जो शुरू से मोटे थे, और बाद में अपना मेटाबॉलिज़्म उन्होंने सही तरीके से हैंडल किया, और उन्होंने अपनी जर्नी अच्छे तरीके से परस्यू की है, ठीक है। सो बोथ केसेस में सब हो जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, कैलोरी डेफिसिट रखनी है। डाइट से आपका कम होगा, ना कि वर्कआउट से कम होगा। वर्कआउट उसमें हेल्प करेंगे। जब तक आपको अपनी डाइट का ट्रैक करने का नहीं पता कुछ भी, तब तक आप अपना वेट बढ़ाते रहोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे थायराइड। उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया। थायराइड हो गया, या पीसीओडीज हो गया लेडीज़ को, या मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम्स है किसी बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको पहले सॉल्व करके आप फिर अपनी फ़ैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसा कभी नहीं है भी आप स्टार्ट ही नहीं कर सकोगे क्योंकि आप में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है ना। यार मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनके एक हाथ नहीं है या एक टांग नहीं है, वो बंदे स्टिल हमसे अच्छा वर्कआउट करते हैं। हमारे पास सारा कुछ है, बिट फिर भी हम उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो करते हैं। मतलब मैंने लिटरली ये बंदे देखे हैं, मैं जितनी बेंच करता हूँ ना पूरे अपने बॉडी वेट पे, उन बंदों का वेट मेरे से आधा है, क्योंकि वो नीचे से पैरालाइज है पैरों की तरफ से। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ऐसा, और वो बंदे मेरे से ज़्यादा बेंच प्रेस कर लेते हैं ना। वो उनकी भी ना डेडिकेशन है। सो एक्सेप्ट करना सीखो, अपने आप पे काम करना सीखो। अगर आप 1% भी अपने आप पे काम कर रहे हो ना, और इम्प्रूव कर रहे हो पर डे के हिसाब से, तो आप 1 साल में बहुत इम्प्रूव कर जाओगे। एटलीस्ट आप पहले से तो बेटर देखोगे ना। सो सबसे पहले ना, और कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका माइंड सेट है कि आपके दिमाग में क्या, आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए। फिटनेस एक सिर्फ
कह लो भी वो नहीं है, रास्ता नहीं है कि आप पतले हो जाओगे और आपने छोड़ देनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिटनेस होता है एक लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर आपने एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो उसके लिए जो एफर्ट लगते हैं आपको करने पड़ेंगे। सो उस हिसाब से लेके चलो, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, इट टेक्स टाइम, और टाइम के साथ साथ आप सीखते हो बहुत कुछ, ठीक है। चलो आज अब बात करते हैं भी सप्लीमेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत होती है, कौन कौन से हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स में सबसे पहले मैं जो रेकमेंड करता हूँ, अगर आपने सप्लीमेंट नहीं लेना, मतलब कुछ भी, सो आप कैफीन ऐड कर सकते हो, कॉफ़ी के थ्रू ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, वो आपकी भूख को सप्रेस करेगी, एनर्जी देगी आपको, आप वर्कआउट अच्छा कर सकोगे और आप फैट लॉस की तरफ जाओगे, ठीक है। उसके अलावा एल कार्निटाइन मेरा फेवरेट है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो फैट को यूज़ करके एनर्जी देता है, वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है इसके लिए। सो ये दो सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, बाकी फैट बर्नर्स हैं वो भी काम करते हैं नो डाउट, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो मैं लेडीज़ को, बच्चों को और जो बंदे बिगिनर हैं उनको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई कैफीन डोजेस से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बंदे का बीपी, जिस बंदे की बीपी की प्रॉब्लम है वो भी ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि इनमें जो सिमुलेंट होते हैं, कैफ़ीन होता है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा अपना बीपी रेज़ कर देता है। सेम एज़ कैफ़ीन, आप कॉफ़ी भी ज़्यादा मत लें। एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो आप, एप्पल साइडर विनेगर से भी आपको अच्छा ठीक रिज़ल्ट मिलेगा। इन दी एंड जो मैटर करता है वो आपका डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन से भी आप वर्कआउट करोगे, डिसिप्लिन से भी आप डाइट खाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सप्लीमेंट के सिर पे पतले हो जाओगे या कुछ हो जाओगे। और शॉर्टकट मत लें, जो भी बच्चे हैं या आप कम एज के हो, आपको नहीं पता भी कैसे होती हैं ये चीज़ें, किसी अच्छे ट्रेनर में इन्वेस्ट कर लोगे तो बेटर है, वो आपको सारा कुछ बताएगा, रादर देन किसी एक सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करोगे। वो आपको पतला तो कर देगा, क्या पता आपने किसी से गाइडेंस लिया, वो बंदा क्या दे दे, कोई दवाई दे या कोई स्टीरॉयड वगैरह दे फैट लॉस करने के लिए, वो बिगिनर के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, एटलीस्ट ABC तो सीखो, उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करोगे ना आप। सो ध्यान से ये चीज़ें, मतलब सोच समझ के करने वाली होती हैं, जल्दबाजी मत करो। और क्योंकि इन चीज़ों पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आप आज अच्छा रिजल्ट ले लोगे तो आप जिम कंटिन्यू करोगे या फिटनेस जर्नी अपनी कंटिन्यू रखोगे, बट अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, रिज़ल्ट ना आया, तो आपके पैसे बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, और डीमोटिवेट होगे। 2 बंदों को डीमोटिवेट करोगे आगे जाके, भाई जिम जिम में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं बनता, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी अप्रोच पे होता है, आप कितना दिमाग से काम लेते हो अपने, ठीक है। सप्लीमेंट्स काम करते हैं, बट पहले डाइट, एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ और, ठीक है। रेस्टिंग अपनी अच्छी रखो। बाकी जैसे मैंने कहा, आपको डाइट के लिए आप थोड़े अवेयर हो जाओ। सिंपल सा फंडा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखा करो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड अवॉइड करो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऐड करो। आप फाइबर ज़्यादा ऐड कर सकते हो डाइट में, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी, क्योंकि वो फीलिंग होते हैं ज़्यादा, कम क्वांटिटी में आपका पेट ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। और फाइबर वाले फूड ऐड कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, पानी आपने ज़्यादा पीना है, थोड़ा सोडियम घटा दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नमक खाओगे, सोडियम खाओगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पानी होल्ड करती है, वाटर वेट ऐड होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि सोडियम क्या करता है, आपकी किडनीज को एक तरह से इंडिकेशन देता है भी पानी की नीड है, और वो पानी होल्ड करना शुरू कर देती हैं। सो उस पर भी आपने ध्यान रखना है। शुगर कम लेनी है, शुगर भी एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, ग्लूकोज होता है बेसिकली, वो हमें जितनी नीड होती है उससे उससे ज़्यादा जल्दी हमें वो एनर्जी मिल जाती है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है हमारे ग्लाइकोजन में, ठीक है। सो उस चीज़ का ध्यान रखो, और सिंपल कार्ब्स को रिप्लेस करो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, जब आपने कोई एक्टिविटी करनी है, आपके पास कम टाइम है, सपोज़ आपने जिम जाना और आपने काफ़ी टाइम से कोई मील नहीं ली लास्ट 3-4 घंटों से, तो आप सिंपल कार्ब्स ऐड कर सकते हो, उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी होती है। या आप ड्यूरिंग वर्कआउट सिंपल कार्ब्स ऐड कर सकते हो, ग्लूकोज ऐड कर सकते हो जब आप इलेक्ट्रोलाइट लूज़ करते हो, ठीक है। सो नमक घटाना है, बंद नहीं करना, शुगर भी घटानी है, अच्छे रहोगे आप उससे, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये सिंपल से बेसिक सी चीज़ें हैं, शुगर थोड़ी कम कर दो, नमक थोड़ा कम कर दो, पानी ज़्यादा पियो, और घर में ऐसे ट्राई करो, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपने छोटी से छोटी एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। जिम में आप 2-3 घंटे के लिए जा रहे हो, जितना एक्टिविटी करोगे ठीक है, बट आप अगर डेली रूटीन में एक्टिव रहना शुरू कर दोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप
जैसे सपोज़ किसी से पानी का गिलास मँगा रहे हो तो खुद लेके आओ, खुद रख के आओ। ऐसे मतलब छोटे-छोटे काम भी खुद करने शुरू कर दो। अपनी डेली लाइफ़ में पहले से ज़्यादा एक्टिव रहो, उससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और किसी भी तरीके से कोई भी डाइट फ़ॉलो करनी शुरू ना करें, पहले उसके बारे में सोचो भी उसका मीनिंग क्या है, वो आपके लिए सूटेबल है भी है कि नहीं। बहुत तरीके होते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, कीटो होती है। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं सबके बारे में बताने बैठूँगा तो। सिंपल सा फंडा है, बेसिक है। अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हो, डेफिसिट डाइट लेके और अपने वर्कआउट में से ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करके, तो आपका वेट कम होगा ही होगा। मेक श्योर करें कि रेस्ट अच्छी लें, डाइट प्रॉपर लें, अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ध्यान रखें, जो ओमेगा 3 वगैरह होते हैं और अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह होते हैं, ये ऐड ज़रूर रखें। क्योंकि आप डाइट जब कम करते हो ना, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिस कर देते हो, उससे आपकी बॉडी का बाकी जो बैलेंस है वो ख़राब होता है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बॉडी में है ही नहीं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है, इसको यूज़ करो। बाकी आप मेरे को डीएम कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं अपने एंड से आपकी बेस्ट हेल्प करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।